नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में, और हम पहुँच गए हैं चैप्टर 13 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ओके, और ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 है, इस चैप्टर का पार्ट 1 है, मतलब आज ये पहला क्लास है। और देख लेते हैं कंटेंट हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। इंट्रोडक्शन, मीन ऑफ ग्रुप डाटा, मोड ऑफ ग्रुप डाटा और मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, उसके बाद समरी। ठीक है, तो क्या होता है ग्रुप डाटा और क्या होता है अनग्रुप डाटा, पहले ये जान लेते हैं। देखो, अनग्रुप डाटा कैसा है देखने में, ये जो आपको डाटा दिया गया है, एग्जैक्ट एक नंबर है 2 3 5 7 8 9 ऐसे करके, ये आपका होता है XI, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी FI से डिनोट की जाती है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, और ग्रुप डाटा क्या होता है, जिसमें ग्रुपिंग करके होता है 2 से 4 तक, मीन्स ऐसे 2 to 4, 5 to 7, 8 to 10, 11 to 13, 14 to 16 एंड 17 to 19 ऐसे करके ग्रुपिंग करके दी गई है, वो आपका कहलाता है ग्रुप डाटा। और जहाँ डायरेक्ट एक्स आई की वैल्यू दी रहती है वो अनग्रुप डाटा होता है। तो यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी या 4 होगी? ना 2 होगी ना 4 होगी, उन दोनों का एवरेज निकालते हैं। यहाँ पे ग्रुप डाटा में हम एक्स आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2 + 4/2, लोअर केस प्लस अपर केस अपॉन 2। ठीक है, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तब हमको एक्स आई की वैल्यू पता चलेगी। 2 4 6, 6/3 इज इक्वल टू, सॉरी नॉट 3, 6/2 इज इक्वल टू 3, तब आएगी आपकी एक्स आई की वैल्यू 3। ठीक उसी तरह 5 और 7 को ऐड करेंगे, 5 + 7, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 12/2 इज इक्वल टू 6, ये आया 6 आपका XI। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप डाटा में आपको XI निकालना पड़ता है, जबकि अनग्रुप डाटा में क्लियरली आपको लिखा रहता है। ठीक, ग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है। अब हमको क्या पढ़ना है, 3 चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर में, मीन, मोड और मीडियन। मीन को निकालने के 3 तरीके हैं, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, तो अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि इस मीन को आपको डायरेक्ट मेथड से निकालना है, तो आप डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करेंगे, बाकी 2 मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। और अगर उसमें मेंशन है कि एज्यूम्ड मेथड से फाइंड करना है, तो एज्यूम्ड मेथड ही अप्लाई करेंगे। और अगर उसमें लिखा है स्टेप डेविएशन मेथड, तो आप वही मेथड फॉलो करेंगे और बाकी दूसरा नहीं करना है। ठीक है, तो तीनों मेथड का अप्लाई करेंगे हम इस एक्सरसाइज में। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in locality. Find the mean of plants per house. ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स आपको दिए गए हैं 0 से 2, 0 से 2 प्लांट लगे हैं। ऐसे कितने हाउस हैं, ऐसे एक हाउस है जहाँ 0 से 2 प्लांट लगे हैं, या तो 0 लगा होगा, या तो 1 लगा है, या तो 2 लगा है। ऐसे कितने हाउसेस हैं, ओनली 1। और जहाँ पे 2 से 4 प्लांट लगे हैं, या तो 2 लगा है, 3 लगा है, 4 लगा है, तो वहाँ ऐसे 2 हाउस हैं। ठीक उसी तरह 4 से 6 प्लांट जहाँ लगे हैं, ऐसे एक हाउस है। 6 से 8 प्लांट्स जहाँ लगे हैं, इस ऐसे 5 घर हैं। ठीक उसी तरह 8 से 10 प्लांट जहाँ लगे हैं, ऐसे हमें 6 हाउसेस मिले हैं। ठीक उसी तरह आगे तो हमको कह रहा है, विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई।
देखो इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है कि आपको एज्यूम मेथड अप्लाई करना है या डायरेक्ट मेथड या जो भी तीनों मेथड में से। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करो क्योंकि वही अप्लाई करना सबसे ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला भी ईजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, तो हम लोग वही ट्राई करेंगे क्योंकि इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है कि आपको यही मेथड ही अप्लाई करना है। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करेंगे। और ये कौन सा डाटा है, ग्रुप डाटा है या अनग्रुप, तो यहाँ ग्रुपिंग में दी गई है तो ये एक ग्रुप डाटा है, आप देखकर ही बता सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। हमने एक टेबल बना लेना है ऐसे, उसके बाद हम इस पे लिखेंगे, लेट मी चेंज माय पेन कलर ब्लैक। यस, तो हम एक कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स। दूसरे कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस। ये आपका होता है FI, ये फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद यहाँ ग्रुपिंग में दी गई है तो हमको XI निकालना पड़ेगा। उसके बाद XI और FI दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है लास्ट कॉलम में। तो चलो, नंबर ऑफ प्लांट्स कितना है, ग्रुपिंग में दी गई है 0 to 2, यहाँ लोअर केस 0 होगा और अपर केस आपका 2 होगा। उसके बाद 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14, ऐसे दी गई है आपकी ग्रुपिंग। और नंबर ऑफ हाउसेस क्या है, 1 2 1 5 6 2 एंड 3, ये हो गया। अब आपको XI कैसे निकालना है मैंने बताया, लोअर केस प्लस अपर केस अपॉन 2 करना है। ठीक है, तो चलो 0 + 2 अपॉन 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका क्या, 1। ठीक उसी तरह 2 + 4 अपॉन 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 6, 6 का आधा 3। ठीक उसी तरह यहाँ 6 4 10, 10 का आधा 5। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको पता है कैसे करना है। 5, उसके बाद 7 एंड देन 9 11 13, ये हो गया आपका XI की वैल्यू। अब लास्ट कॉलम में क्या करना है हमको, XI और FI दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। FI कहाँ है, XI कहाँ है, ये रहा हमारा FI, ये रहा XI, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म है, 1 times 1 we get 1, 2 times 3 is 6, 1 times 5 5, 5 times 7 35, 6 times 9 54, 2 times 11 22, 3 times 13 39। ठीक है, ये हमारा कॉलम कंप्लीट हो गया है। अब अभी नहीं, बस एक चीज़ और, सिग्मा या समेसन भी बोलते हैं आप इसको, समेसन FI मीन्स हमको सारे FI का सम करना है। सारी जो वैल्यू दी है FI की उन सब का सम निकालना है। ऐड करो सबको, 2 1 3 4 5 4 9 9 6 15, 15 5 20। ठीक है, 20 आ गया। ठीक उसी तरह एक और चीज़ का सम निकालना है, समेसन या सिग्मा XI FI, दो सम हमको निकालना है। इसका सम आ जाएगा 162। ठीक, इन दो नंबर्स का दो कॉलम्स का सम आ गया। अब हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इजी टू यूज़ है, डायरेक्ट मेथड। मीन को डिनोट करते हैं x बार से, इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ पहले, समेसन XI FI अपॉन नीचे सिग्मा FI। ठीक है,
वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा एक्स आई एफ आई की वैल्यू 162 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है 20। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.1। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना, पहले 2 से डिवाइड कर लेना, फिर जो वैल्यू आएगी तो नीचे से ऊपर आप डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ x बार यानी मीन क्या आया 8.1, यही हमारा आंसर आ गया। और हमने मेथड कौन सा अप्लाई किया है, डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया है। ठीक है, इसी के साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है, इसमें 50 वर्कर्स हैं, उनके वेजेस दिए गए हैं, मीन्स उनकी इनकम। तो 12 ऐसे मजदूर हैं, 12 ऐसे मजदूर हैं जिनकी मजदूरी कितनी है 500 से 520 के बीच में है। 14 ऐसे मजदूर हैं जिनकी मजदूरी या तनख्वाह कह लें डेली बेसिस पे लेके 520 से लेके 540 है। 8 ऐसे मजदूर हैं जिनकी इनकम 540 से 560 है, ठीक उसी तरह आगे। तो हमको क्या करना है, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। तो हमको इसका मीन फाइंड करना है। ठीक है, मीन मीन्स एवरेज भी बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए कॉलम बनाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था। अब कॉलम में हम नाम दे देते हैं डेली वेजेस, डेली इनकम रुपीज़ में। ठीक है, डॉलर में नहीं है या पाउंड में नहीं है, ये रुपीज़ में है। नंबर ऑफ वर्कर्स, ये आपका एफ आई हो गया। ओके, एंड एक्स आई एज वी नो एल प्लस यू अपॉन 2 एंड देन एक्स आई एंड एफ आई। तो चलो 500 to 520 ये है हमारा ग्रुप डाटा। ठीक है, यहाँ ग्रुपिंग में दी गई है, ये हमारा लोअर केस हो जाएगा और ये अपर केस हो जाएगा। ठीक उसी तरह सारे डेटा को फिल कर लीजिए पहले कॉलम में 520 to 540 एंड देन 540 to 560। ठीक उसी तरह 560 to 580 एंड देन 580 to 600। ओके, और नंबर ऑफ वर्कर्स आपके ये भी क्वेश्चन में दिया गया है 12, 14, 8, 6 एंड 10। ये हो गया। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं, एल प्लस यू अपॉन 2। तो हम 500 प्लस 520 अपॉन 2 करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 510। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, कोई डेसिमल में नहीं आ रहा है, ये सिंपली कट जाएगा। ठीक उसी तरह फिर इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 530। उसके बाद 550, 570 एंड 590। ये हो गया आपका एक्स आई की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स आई और एफ आई का दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। एक्स आई ये रहा, एफ आई ये रहा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मिलेगा 6120 एंड 7420, 4400 एंड देन 3420 और लास्ट में मिलेगा 5900। ओके, ये हो गया। अब 2 कॉलम का सम करना है हमको, किसका, सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्योंकि यही दोनों फॉर्मूले में हमको पुट करना है वैल्यू, इसलिए हमको सम करना पड़ेगा। समेसन या सिग्मा एफ आई का सम करेंगे तो आएगा हमें 50
और जब हम सिग्मा FI/XI की पूरी वैल्यू को प्लस करेंगे, देखो प्लस ही करना है तो इसलिए मैं एक एक करके नहीं पता, 0 में 0 ऐड करेंगे, फिर 0 0 0 0 आएगा, फिर 2 में 2 ऐड करेंगे, ये आपको आता है, ठीक है, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो इसका आ जाएगा 27,260, ठीक। अब इसमें भी कोई आपको मेथड मेंशन नहीं किया गया है, तो आप डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई कीजिए। डायरेक्ट मेथड जो कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो उसका फॉर्मूला क्या था, x बार इज इक्वल टू सिग्मा XI/FI अपॉन सिग्मा FI। वैल्यू पुट करो, x बार इज इक्वल टू 27,260 अपॉन 50। 0 से 0 तो पहले कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 से आप डिवाइड करना तो आपको मिलेगा 545.2। ये आपका आ जाएगा मीन बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is rate 18 रुपीज़। फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी f। देखो यहाँ पे आपको मीन दे दिया गया है, ये रहा मीन, ये वही मीन है जो हम लोग लास्ट में आंसर निकालते थे फर्स्ट 2 क्वेश्चन का, जो अभी हमने किया है, लेकिन इसमें आपको ये आंसर दे दिया है और ये देखो फ्रीक्वेंसी आपको एक पूछा गया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको इम्पोर्टेंट समझ लीजिएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, f फाइंड करना है यहाँ पे। तो चलो फिर वैसा ही ब्लॉक बनाएंगे जिसमें ये आपका ग्रुप डाटा में दिया गया है। तो ये पहले L और U करके दोनों का सम करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे और ये आपका फ्रीक्वेंसी दी गया है FI। तो चलो उसके लिए कॉलम हम बना लेते हैं, कॉलम हमारा रेडी है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं लिखना इसमें। डेली पॉकेट अलाउंस, ये रुपीज़ में आपकी सारी वैल्यूज, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहीं से ली है। के बाद आपके सेकंड कॉलम में रहेगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, वो आपकी FI है यानी फ्रीक्वेंसी। तो हम XI कैसे निकालते हैं, L प्लस U अपॉन 2 करके निकालेंगे, और उसके बाद XI और FI कैसे निकालेंगे, XI और FI का मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। तो चलो जो डाटा दिया गया उसको हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ पे, 11 to 13, उसके बाद 13 to 15, फिर 15 to 17 and then 17 to 19, फिर 19 to 21, 21 to 23 and then 23 to 25, ये रहा। उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 7 6 9 13, और ये देखो यहाँ पे आपका f है, ठीक है। यहाँ वैल्यू नहीं दिया है, f दिया है, इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये 5 and 4, ये हो गया। XI कैसे निकालते हैं, यहाँ पे L कौन है, U कौन है, L 11 है, U 13 है, तो कैसे निकालेंगे, 11 प्लस 13 अपॉन 2 करके, तो आएगा 12, ओके। एंड देन उसी तरह करते चले जाएंगे, तो 12 के बाद 14, फिर 16, 18,
20 and then 22 and 24. नाउ XI की वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना। चलो करो। 84 9 टाइम्स 16 क्या हो जाएगा 144। 13 टाइम्स 18 234। और देखो यहाँ F का 20 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 20F। ठीक है। उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 में तो आएगा 110। और ठीक लास्ट वाला 96। ठीक है। तो ये आ गया। अब हमको क्या करना रहता है, सिग्मा FI करना रहेगा और सिग्मा FI XI। तो F को छोड़ के बाकी सबको हम काउंट करेंगे। मतलब ऐड करेंगे, क्योंकि F ऐड नहीं होगा। F पता ही है कि A प्लस B दोनों ऐड होके A भी नहीं लिखते हैं, ये गलत है। नंबर में ऐड होता है और वेरिएबल में ऐड होता है। ठीक है। तो हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते। आपको एडिशन पता होना चाहिए, ये बहुत बेसिक अलजेब्रा है। ठीक। तो प्लस F करके लिख देंगे। सारी वैल्यू को पहले ऐड करो। 7 + 6 + 9 + 13 + 5 + 4 आपका आएगा 44। और प्लस F लिखेंगे, ये मत कर देना 44F, तो गलत हो जाएगा, वो आपका आंसर नहीं आएगा तब। फिर सिग्मा FI XI ठीक उसी तरह इसमें पूरा ऐड करेंगे। इसको अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दो 20F, क्योंकि ये वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल F मान सकते हैं। ये बाकी सारा कांस्टेंट टर्म है। ये देखो ये सारे कांस्टेंट टर्म है, लेकिन ये डिफरेंट है इन सब से, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल ऐड है F, तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। तो चलो इस बीच इसको सर्कल वाले को छोड़ के बाकी सारा ऐड करेंगे हम। 754 ये मिला प्लस 20F, ऐसे करके लिख देंगे। अब ये मत करना कि 20 ऐड करके तब प्लस F लिखना है, तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी कैलकुलेशन करनी है हमको, तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी आज करेंगे तो समझ नहीं आएगा आपको। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। जैसा कि हमको पता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। पहले तो क्या है, देखो हमें यहाँ x बार यानी हमको मीन दे दिया गया है 18 दिया था। उसके बाद हमारा सिग्मा XI FI की वैल्यू क्या आई है 754 + 20F, ये आ गया अपॉन सिग्मा FI की वैल्यू क्या आई 44 + 5, ये आ गई। अब हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ नीचे तो कुछ है नहीं तो हम 1 मान लेंगे। ठीक है, 1 सपोज कर लेंगे। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 18 44 + F इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा नंबर में। 754 + 20F ये हो गया। अब 18 से मल्टीप्लाई करो बोथ द टर्म, दोनों टर्म में। 18 से 44 में भी मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर 18 से 5 में भी मल्टीप्लिकेशन होगा। ये मत है कि बस एक ही में 44 से मल्टीप्लाई करके लिख देना, तो हो जाएगा गलत। 792 एंड देन 18 + F इज इक्वल टू 18F। ठीक है। फिर 754 + 20F ये हो गया। अब जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक में सेम टर्म्स हैं, उनको एक पास कर लो। वो 18F ये आया और 20F भी है, उसको इधर लाओ, -20F हो गया। अब 752 ये रहा
और ये कांस्टेंट टर्म जो है इसको भी इक्वल के इस साइड लाओ, 792 ये हो गया। ठीक है, सेम टाइप के टर्म्स ही आपस में जुटते या घटते हैं। किसी कांस्टेंट को किसी वेरिएबल से हम जोड़ नहीं सकते ना घटा सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। अब उसके बाद 18 माइनस 20 क्या हो जाएगा, -2f इज इक्वल टू, ठीक उसी तरह ये घटाओ, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, बस और माइनस में आएगा। ठीक है, तो f इज इक्वल टू -40 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 40 20 टाइम्स में, तो यहाँ f की वैल्यू क्या आ गई 20। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी हमको नहीं दी गई थी, यहाँ देखो ये फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई थी, इसके जगह पे क्या आ गया हमारा आंसर 20। ठीक, तो यही हमको फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करनी थी, इसमें मीन नहीं फाइंड करना था, मीन आपको दिया हुआ था, ये रहा था आपका मीन। देखो ये आपका मीन दिया हुआ था, ये x बार की वैल्यू दी हुई थी, x बार। ठीक है, x बार मीन्स मीन, तो यहाँ मीन दे दिया था, आपसे f पूछ रहा था, तो हम लोगों ने पहले कॉलम बनाया, फिर जैसे जैसे वैल्यू दी थी वैसे वैसे दिया, फिर जोड़ा, जैसे जोड़ना चाहिए वैसे ही जोड़ेंगे। ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ और बाकी वेरिएबल को अकेले। ठीक उसी तरह यहाँ भी जोड़ा गया है, और उसके बाद वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दिया गया है, जो हमको फॉर्मूला पता है मीन का। ठीक है, और भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं गया, बस कैलकुलेशन है, उस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। So now summary of the class. In this class we have completed three questions of exercise 13.1। ठीक है, आज की क्लास में हम 3 क्वेश्चन रखते हैं, बाकी की क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।